हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आपको अपनी तैयारी एकदम स्तर से चालू रखनी चाहिए, चाहे वैकेंसी लेट हो रही हो ना आ रही हो। एक अच्छे विद्यार्थी का ये लक्षण है और जो इस तरह से तैयारी करते रहते हैं उनके लिए ऐसी वैकेंसीज टाइम टाइम पर आती रहती हैं और उन लोगों की एक्चुअली में जॉब्स भी लगती रहती हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं एक आज बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी की डिटेल लेके आया हूँ। सामान्यतः इस तरह से मैं डिटेल देता नहीं हूं, पर सच में ये इतनी अच्छी वैकेंसी थी, मुझे लगा कि आप लोगों को जरूर बताना चाहिए, तो मैं आपको ये पूरी डिटेल बता रहा हूं। सीआईएसएफ में वैकेंसी आई है। जिन लोगों का एसएससी जीडी का पेपर अच्छा हुआ था या नहीं हुआ था, दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की या यूपी पुलिस की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य में पुलिस से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, आरपीएफ वगैरह किसी भी चीज तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। पूरी वीडियो में एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो आपके क्वेश्चन है सबका जवाब मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। इन सबको ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस तरह की डिटेल्स तो आपको मिलेंगी, बाकी अपडेट्स मिलेंगी, साथ में जो जो चीज आपके एग्जाम में आएगी वो निःशुल्क आपको पढ़ाया जाएगा। मैं जीएस और हिंदी पढ़ाता हूं, तो जीएस और हिंदी की निःशुल्क क्लासेस आपको मिलेंगी और डेफिनेटली आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक वैकेंसी आई है ये आपके टोटल पद है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर, है ना। सीआईएसएफ में कांस्टेबल की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है, स्पेशली फायर डिपार्टमेंट की। और कुल मिला के पद जो हैं वो 1149 पद हैं, 1149 पद हैं। और सब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओनली फॉर मेल, लड़कों के लिए है, लड़कियां इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, केवल और केवल लड़कों के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सबसे ज्यादा वैकेंसी बिल्कुल उसी तरह से वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी तरह से वैकेंसीज बटी हुई हैं जैसे एसएससी जीडी में बटी होती हैं। मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम में डाल दूंगा, जाके आप लोग जरूर देख लेना। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, अगर जरूरी तिथियों की बात करें, तो अभी तक एक ही इंपॉर्टेंट डेट है, वो है इसकी एप्लीकेशन, आपके फॉर्म भरने की डेट है। इसकी फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आज से शुरू हो रही है। 29 जनवरी से लेकर 4 मार्च शाम के 5 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जल्दी से जल्दी आपको अपने फॉर्म भर देने हैं। अगर हम फीस की बात करें तो जनरल के लिए यानी यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपए के शुल्क का भुगतान करना होगा, 100 रुपए देना होगा। ठीक है, और अगर आप एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन हैं तो 0 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए, सब चीजें आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम मोड क्या है? एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि ऑनलाइन यानी कि आपका एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, ऑफलाइन यानी कि ओएमआर शीट से आपका एग्जाम कराया जा सकता है। ये क्यों कराया जा सकता है इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, क्यों क्लियर नहीं किया है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, योग्यता क्या क्या है। योग्यता है आपने कक्षा 12 पास करी हो, कक्षा 12 पास की हो या समकक्ष आपने कोई कोर्स उत्तीर्ण किया हो। अब कक्षा 12 भी किससे, इंपॉर्टेंट चीज है, आपने विज्ञान से कक्षा 12 को पास किया हो। ठीक है, कॉमर्स और आर्ट्स वाले नॉट अलाउड। ठीक है, साइंस वाले ही बच्चे इसको भर सकते हैं। जिन्होंने 12th पीसीएम से किया है या 12th पीसीबी से किया है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 12th नहीं किया, 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर लिया है, तो पॉलिटेक्निक को समकक्ष माना जाता है, तो आप लोग भी इस वैकेंसी को भरने के लिए योग्य हैं। और मैं आपको बताऊं, सीआईएसएफ की जॉब बहुत जबरदस्त होती है। सीआईएसएफ की वैकेंसीज के जो मतलब लाइफ होती है सीआईएसएफ के किसी भी पर्सनल की, बहुत अच्छी होती है। शांति से जीवन कट जाता है। कई बार दूर दराज के एरियाज में रहना पड़ता है, बट कई बार ज्यादातर लाइफ सिटी में ही कट जाती है। ठीक है, तो आयु की बात करें तो आयु है 18 से लेकर 23 साल तक, है ना। 18 से 23 साल तक जनरल कैटेगरी की एज है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा मतलब हिसाब लगाना है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 मार्च 1999 से लेकर 4 मार्च 2004 के बीच में है और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप आराम से भर सकते हैं। 5 मार्च 1999 से 4 मार्च 2004 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओबीसी वाले कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, एससी और एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पे एज में मिल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी है आपकी
30 से लेके 34,000 के बीच में, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे दे रखा है उसमें जो बेसिक पे है वो 21,000 के आसपास है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में और फोर्सेस का देखें तो 10-12 हजार तक फ्लक्चुएट होते रहते हैं अलाउंसेस। तो 30 से 34,000 के बीच में आपको यहाँ पे तनख्वाह मिलेगी। हाइट की अगर हम बात करें तो जनरल SC OBC ST सबके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 80-85 होनी चाहिए, यानी कि 80 नॉर्मल और एक्सपेंड करके फुला के आपकी चेस्ट 85 होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेक्शन मैं तो भूल गया फुलाव होना जरूरी है। कई बार इंग्लिश के वर्ड्स एकदम अभी बोला और दिमाग से निकल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हिल एरियाज में क्या है, हिल एरियाज के लिए जो लड़के हैं उनकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है और जो चेस्ट है वो 78 to 83 इंचेस है, 78 से 83 के बीच में होना चाहिए। एक दो और वहां पे डिटेल्स दे रखी है, आप नोटिफिकेशन जाके देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिटिन है और फिजिकल है ना, आपका PET है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, दौड़ भाग है, और PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें हाइट चेस्ट वगैरह आपकी सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले होगी दौड़, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मजा आ गया। सबसे पहले होगी दौड़। जिस भर्ती में दौड़ सबसे पहले होती है उस भर्ती के पेपर में धांधली होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जो दौड़ होती है खासकर CAPFs की वो वीडियोग्राफी के अंदर होती है, वीडियोग्राफी होती है उसमें, तो धांधलेबाजी होना थोड़ा सा कम रहता है, बायोमेट्री वगैरह सब रहती है। तो 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में आपको पूरी करनी है और उसके बाद सेम डे आपका हाइट चेस्ट होगा, PST होगा। जो बंदे इसमें क्वालिफाई होंगे, जो बंदे फॉर्म भरेंगे, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर उनको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जिन लोगों की दौड़ कंप्लीट हो जाएगी, दौड़ कंप्लीट होने के बाद क्या करना होगा, दौड़ कंप्लीट होने के बाद उसका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में कितनी है, आप दौड़ निकाल लीजिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग आपकी पेपर में नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। वही पैटर्न है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो बच्चा रेगुलर तैयारी में है उसको बिल्कुल भी दिक्कत इन चीजों में होने वाली नहीं है। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, GK GS के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, उसके भी 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 25 क्वेश्चन 25-25 नंबर के, तो 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 100 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। GSG के देखो अभी वैकेंसीज यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर की निकली हुई है, और भी राज्यों में वैकेंसीज निकली हुई हैं, कांस्टेबल की अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो वो लोग तो भरें। SSC GD ऑल ओवर इंडिया आप देख रहे होंगे, तो वो भी इसको भरें, ठीक है, रेलवे वाले भरें। तो मैं एक बात बता देता हूं, इनकी तो तैयारी आपको मिल ही जाएगी, इन्हीं के साथ में आपको यूपी लेखपाल और सुपर टेट वगैरह तमाम सारी तैयारियां मैं GS और हिंदी करवाता हूं, और इस लेवल से हिंदी और GS करवाता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, आपकी वो क्लियर हो जाएगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ऑल सेलेक्ट कर लेना वहां पे, और अपना प्यार इसी तरह देना। बाकी अपडेट जो होगी आपको देता रहूंगा। आप देख रहे थे राम जी पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।